बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी हूँ। आज 2 जुलाई 2024 का दिन है और सुबह के 8 बजे हैं। नाज़रीन, तमाम दरियाओं और मौसम के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। ताज़ा तरीन डाटा मेरे पास मौजूद है। दरिया सतलुज, रावी, चनाब, जेहलम और सिंध के मुख्तलिफ एड्स और बराजों पर क्या सूरत हाल चल रही है। और जो NDMA ने कहा था कि इन तमाम दरियाओं में जुलाई और अगस्त में ऊंचे से बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब आ सकता है, उसके तनाजुर में जो हालिया बारिश स्पेल है, जिसका कल नोटिफिकेशन जारी हुआ था पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से और NDMA की तरफ से, उन्होंने बताया था कि 2 जुलाई से लेकर यानी आज से लेकर 7 जुलाई तक शदीद किस्म की बारिशें हैं पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ इलाकों में। और उन बारिशों के पेश नज़र जो है वो दरियाओं में भी तूफ़ानी आ सकती है और साथ जो नदी नाले हैं वो भी बिफर सकते हैं और मशरकी दरियाओं में भी तूफ़ानी आ सकती है। ये सारी डिटेल बताता हूँ नाज़रीन। मैं ये जो वीडियो है ये कल वाली बनी हुई है, उसके ऊपर वॉइस ओवर कर रहा हूँ, आज मैं जा नहीं सका। तो बहरहाल अब जो मौसम के हवाले से ये खबर जो मैं बता चुका हूँ आपके कि 2 जुलाई से 7 जुलाई तक है और इसका जो इम्पैक्ट है वो हिमाचल प्रदेश में भी ताकतवर एक स्पेल है। और उसके मुख्तलिफ अजला जो गुज़श्ता साल 7 लाख पानी एकदम से बादल फटने से लेकर वो पौंग डैम में आ गए थे और 3-4 लाख क्यूसेक वो भाखड़ा डैम में लेकर आ गए थे, तो उसी तरह का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से, IMD की तरफ से। अब वहां पे बारिशें हैं और उसी तनाजुर में जो हमारा NDMA इदारा है उसने बताया हुआ है कि 5 जुलाई से लेकर 10 जुलाई के दरमियान जो है वो दरिया सतलुज में, अब ब्यास और सतलुज एक ही बात हो गई ना, क्योंकि पाकिस्तान की हदूद में तो सतलुज नाम से ही आता है ना, ब्यास पीछे मिल जाते हैं, तो उसमें 50,000 क्यूसेक से लेकर 1,20,000 क्यूसेक तक जा सकता है। और बाद में जुलाई और अगस्त की तो अलग से प्रोडिक्शन है, पेश गोई हुई है। तो इसी वजह से चूंकि वहां पे बारिश का ऑरेंज अलर्ट है और उसके हिसाब से अगर गैर मामूली बारिश होती है, हालांकि उनके डैम्स लेवल काफी रहते हैं, तो वो ना पीछे बहुत ज्यादा बारिशें हों तो फिर उसमें से कुछ वो निकाल देते हैं पानी के, ताकि एकदम से बाद में मसला ना बने। तो शायद इस तरह की कोई सूरत हाल बने और वहां से वो पानी छोड़ें या आए, अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। जब वो वक्त आएगा 5 जुलाई तो देखा जाएगा कि कितना पानी आता है। नहीं भी आता, कम भी आ सकता है, थोड़ा ज्यादा भी आ सकता है। ये अगर मगर की सिचुएशन है, मफरूजा पेश गोई है। ये वो बात नहीं कि आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, दोस्त कॉल्स करने लग जाते हैं जी 5 जुलाई को वो छोड़ेंगे। भाई वो छोड़ना और बात होता है, उसका बकायदा एक अलर्ट या पेश की इतला होती है कि जी हम 5 जुलाई को इतना छोड़ रहे हैं। कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये पेश गोई है हमारे इदारे की तरफ से कि वहां पे इतनी बारिशें हैं, उसकी वजह से उसके पेश नजर इतना पानी आ सकता है। अब उतना आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, थोड़ा ज्यादा भी आ सकता है। अब रावी की भी यही सिचुएशन है। अब ये तबसरा मैं आगे फिट कर रहा हूं। अब जो जेहलम ब्यास की भी यही सिचुएशन है। अब जो दरिया चनाब है उसमें जो है वो 54,000 क्यूसेक तो इस वक्त मराला पर है जो अखराज हो रहा है, तो इसका लेवल भी बढ़ सकता है क्योंकि आजाद कश्मीर में भी बारिश है और फिर जम्मू और कश्मीर में भी बारिश है, तो इस वजह से। और बाकी जेहलम की बात करते हैं तो वहां से तो पानी का अखराज बिल्कुल कम कर दिया गया है, यानी सिर्फ 17,000 मंगला डैम से छोड़ा जा रहा है, उसको स्टोर कर रहे हैं। और मंगला और त्रिबेला डैम का जो लेवल है वो अब खासा ऊपर जा रहा है क्योंकि दोनों में से अखराज थोड़ा कम कर दिया गया है। अब जो त्रिबेला डैम है, दरिया सिंध का इनफ्लो जो है, पीछे जो त्रिबेला डैम में पानी दाखिल हो रहा है वो 3 लाख क्यूसेक तक पहुंच चुका है। तो आप समझ लें इस सीजन का सबसे हाईएस्ट लेवल है, 3 लाख तक पहुंच रहा है। तो इसमें मजीद इजाफा हो सकता है। अब जब बारिशें होंगी 4-5 रोज तो ये 4-5 लाख 6 लाख तक भी जा सकता है। एक एक्सपेक्टेशन है, एक पेश गोई है, थोड़ा कम भी जा सकता है। 3 लाख पे तो पहुंचा हुआ है बगैर बारिशों के, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं तो उस वजह से। तो फिर उस हिसाब से जो है त्रिबेला डैम का लेवल कल 4 फुट ऊपर गया था और आज जब नया डाटा जो डैम्स का जो डाटा है वो 11-12 बजे आता है तो मेरे ख्याल में आज 80 के करीब पहुंचा हुआ होगा, क्योंकि 4-5 फुट वो रोजाना की बुनियाद पर ऊपर जा रहा है। इनफ्लो ज्यादा है और आउटफ्लो कम कर रहे हैं। मंगला की भी यही सूरत हाल है। अब तमाम दरियाओं का मैं डाटा शेयर कर देता हूँ। अच्छा, दरिया है काबुल का जो है ना, उसमें भी वो उन्होंने बताया था कि 3 जुलाई को NDMA ने बताया था, वो सच साबित हो रहा है। उन्होंने कहा था 95,000 क्यूसेक तक जा सकता है, ये इससे ज्यादा। तो अब दरमियाने दर्जे का सैलाब वहां पे हो चुका है, ब्लू मार्क नीला निशान हो चुका है, 91,800 क्यूसेक पे काबुल दरिया पहुंच चुका है। तो उनकी पेशगोई सच साबित हो रही है। हो सकता है 5-10 हजार और आ जाए तो वो उधर सच हो गया। और दूसरी पेशगोई उनकी थी सतलुज के हवाले से, अब शायद वो भी सच हो जाए। अब डाटा में शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले हम
गंडा सिंह वाला की बात करते हैं 360 क्यूसेक, सुलेमान की पर 3264, इस्लाम पर 449, दरिया रावी में जस्सर पर 3648, शादरा पर 14129, बल्लो की पर 7335, दनई ब्राज पर 0 है। दरिया चनाब में मराला पर 54336, खान की पर 41642, कादराबाद पर 37645, त्रिमू ब्राज पर 9229 और पंजनद पर 0। दरिया जिला में मंगला डैम से 17917 क्यूसेक और रसूल पर से खराज नहीं हो रहा। दरिया सिंध में स्कर्दू पर 1,41,700, पी ब्रिज पर 2,06,000 और बिशाम पर 2,94,400, काबुल दरिया त्रिबेला डैम से 1,26,600 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है। काबुल दरिया में 91,800 क्यूसेक, कालाबाग पर 2,06,230, चश्मा पर 1,99,709, तौसा पर 1,70,975, गुड्डू पर 91,674, सखर पर 18,500 और कोटरी पर 5,470 क्यूसेक अखराज हो रहा है। तो नाज़रीन बहुत